नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, मैंने संविधान निर्माण पर सीरीज शुरू की थी, जिसके पहले पार्ट में हमने गांधी जी के संविधान सभा बनाए जाने की मांग से लेकर के कैबिनेट मिशन तक के प्रावधानों पर चर्चा की। आज मैं हाजिर हूं दूसरे पार्ट संविधान सभा को लेकर के। आज हम संविधान सभा को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पर चर्चा करेंगे और उसे जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रेरणा सूत्र आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि आप संघर्ष में लगे हुए हैं, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई असफलताओं का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा मनोबल गिरता है, हम निराशा गर्त में डूबते हैं। इसलिए ऐसे समय में अगर हमें एक प्रेरणा सूत्र मिले, हमें कोई प्रेरित करे, तो हमारे लिए टॉनिक काम करता है। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक प्रेरक सूत्र ला रहा हूँ, वो है फेल्योर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। सफलता का विपरीत शब्द नहीं है असफलता, या सफलता और असफलता दोनों बराबर का शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, फेल्योर इट इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। हमारी सफलता का एक हिस्सा है असफलता। हम सफलता के लिए लड़ रहे हैं, सफलता हमें मिलेगी, और सफलता का एक हिस्सा है असफलता। इससे ज़्यादा आप असफलता को तवज्जो न दें और अपने संघर्ष में जुटे रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। संविधान सभा, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा जाना कि कैबिनेट मिशन के प्रावधान में विशेष व्यवस्था दी गई थी संविधान सभा की, और कैबिनेट मिशन का प्रमुख कार्य ही था भारत पहुंच करके संविधान सभा के कार्य को आगे बढ़ाना, संविधान सभा का निर्माण करना, उसका चुनाव कराना। इसी के तहत संविधान सभा शुरू हुई थी। अब हम देखते हैं संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में शुरू हुआ। मार्च 1946 में एक मिशन भारत आया था, और सबसे बातचीत करने के बाद संविधान सभा अपने प्रावधान उसे जो उसने जो प्रावधान दिए उस पर जब सहमत हो गई दोनों पार्टियां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो फिर चुनाव शुरू हुआ। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए वो 10 लाख पर एक, 10 लाख भारत की जनसंख्या के 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य नामित हुए, लिए गए। सदस्यों के चुनाव का तरीका, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, अर्थात संविधान के सभा के जो सदस्य थे वो प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। चुनाव का जो आधार था वो 1946 में जनवरी में हुए प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव, प्रांतीय विधानसभाओं का जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर, उनके सदस्यों के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमण प्रणाली के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं को आधार बना करके संविधान के सदस्यों का चुनाव हुआ था। जो कुल सदस्य संख्या निश्चित की गई वो 389 थी, जिसमें प्रांत को स्थान दिए गए 292, रियासतें को 93 स्थान प्राप्त हुए, और आयुक्त क्षेत्रों को कुल 4 सीटें या स्थान दिए गए संविधान सभा के लिए। और फिर इसके आधार पर जो चुनाव हुआ, उसके द्वारा दोनों को जो स्थान प्राप्त हुआ उसमें कांग्रेस 208 स्थानों पर, कांग्रेस के 208 सदस्य आए, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य आए, और अन्य छोटी बड़ी स्वतंत्र या अन्य छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके कुल 15 सदस्य निर्वाचित हुए। अब राजनीति शुरू हुई। मुस्लिम लीग जो अनमने ढंग से जिसने संविधान सभा को स्वीकार किया, उसने जब अपनी दलीय स्थिति देखी तो उसे ये लगा कि अब जो संविधान सभा बनेगी उसमें कांग्रेस बहुमत में होगी, और कांग्रेस अपने हिसाब का संविधान चुनेगी,
और चूँकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और अपनी प्रमुख मांग पाकिस्तान की मांग को लेकर के उसने जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 14 अगस्त 1946 को ये तय किया कि अब हम जो हमारी मांग मांगनी नहीं जा रही है और हम जो अल्पमत में संविधान सभा में हमारे हितों को संरक्षण करने वाले संविधान नहीं बनेगा, इसलिए हम अलग पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। और उन्होंने नारा दिया, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और इस नारे के बाद, इस कथन के बाद मुस्लिम लीग ने देश में कत्लो गारत का नंगा नाच नाचा। जगह जगह भीषण रक्तपात शुरू हो गया, देशव्यापी दंगे शुरू कराए, प्रांतीय विधानसभाओं को स्थिर करने की उसने हर अपने जो कार्यवाहियाँ उन्होंने की। बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब में दंगे शुरू हो गए और देश का जो वातावरण था, जो जिसकी शासन व्यवस्था थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस बीच संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1940 को शुरू हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिनों बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को बनाया गया और फिर 2 दिनों बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाए जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने ये निश्चय किया उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत एक स्वतंत्र एवं प्रभुसत्तापूर्ण गणतंत्र बनेगा। उनका इसमें दृढ़ निश्चय किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव 24 जनवरी सन 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा ने बिना मुस्लिम लीग के कार्य करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे संविधान सभा कार्य कर रही थी वैसे वैसे मुस्लिम लीग की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी, वो अपनी कारगुजारियाँ बढ़ाती जा रही थी। देश में उसके जो सदस्य थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, वो रक्तपात की राजनीति जारी रखे। इसी बीच 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की, देश की परिस्थितियों को देखते हुए, कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देगी। साथ ही साथ जो दंगे चल रहे थे, देशव्यापी दंगे, उसको देखते हुए इटली ने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग को सांकेतिक रूप से स्वीकार कर लिया। उसका इशारा किया दिया अपने योजना घोषणा में, जिसका कैबिनेट मिशन के द्वारा अस्वीकार किया गया था। जिस मांग को उसको इटली ने सांकेतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसका असर ये हुआ कि जिसके सह पा करके मुस्लिम लीग ने और अपने आंदोलन को तेज कर दिया। भीषण रक्तपात की कार्रवाइयाँ शुरू की उसने, दंगे हुए, पूरी कांग्रेस सरकार सब परेशान हो गए, गांधी जी परेशान हुए। इसी बीच 3 जून 1947 बेविल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आए। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना के द्वारा विभाजन को, भारत और पाकिस्तान में होने वाले विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। देश के विभाजन पर किसी दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब हम सिर्फ संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए संविधान सभा पर ही फोकस रखते हैं। तो इस योजना के द्वारा संविधान सभा 2 भागों में बटी। अब स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा थी उसकी सदस्य संख्या घट करके 299 रह गई और पुनः आज़ादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पहली बैठक हुई भारतीय संविधान सभा की, जिसमें कार्य शुरू हुआ और प्रारूप समिति, जिस समिति ने भारत के संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई,
उसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बनाए गए। और यह प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ, जिस पर चर्चाएं शुरू हुई, जिसके प्रत्येक खंडों पर चर्चाएं हुई, हजारों संशोधन किए गए, लोगों ने अपने विचार रखे, कई दौर की चर्चाएं चली। सभी खंडों पर जो विचार की प्रक्रिया थी वो 17 अक्टूबर 1949 में जाके समाप्त हुई। फिर संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ। 14 नवंबर से यह जो अधिवेशन चला वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और तृतीय वाचन भी पूरा हुआ। फिर 26 नवंबर 1949 का वो दिन जिस दिन संविधान पारित किया गया, ये संविधान पारित होने की तिथि है 26 जनवरी 1949। इस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284 लोगों ने आखिर में संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 के दिन ही कई महत्वपूर्ण उपबंध लागू कर दिए गए। वो थे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, संक्रमणकारी अन्य उपबंध थे जो कि 26 नवंबर को ही लागू हो गए। फिर संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे संविधान के प्रारंभ की तिथि भी कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पीछे जो तर्क है वो ये है कि हर आज़ादी से पहले 26 जनवरी के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, इसलिए उस दिवस को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि दी गई। अब संविधान सभा में जो बहसें हुई, जो विचार हुए, जो मंत्रणाएँ हुई, उसके लिए संविधान सभा में संविधान सभा के प्रत्येक अधिवेशनों का रिकॉर्ड रखा गया, किताब तैयार हुई। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के रूप में है जो 12 खंड में है, जिसे पढ़कर कोई भी संविधान सभा के कार्य को जान सकता है। ये हमारे जो डिबेट्स हैं वो एक अमूल्य खजाने की तरह हैं, क्योंकि आज भी इन डिबेट्स का उपयोग होता है। जब भी कोई संवैधानिक मुद्दा फंसता है, जब भी कोई संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा होती है, तो हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से उन मुद्दाओं पर चर्चा की है उसकी आत्मा हमें प्राप्त होती है इन डिबेट्स के द्वारा, जो हमें काम आता है। तो इस प्रकार से संविधान सभा ने लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान निर्माण के कार्य को पूरा किया और हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बृहत्तर संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। और उस संविधान का ये परिणाम है कि आज हम तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, हमारे देश की जनता के सारे उनको अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य हो या शिक्षा का स्तर हो, वो चीज़ें बढ़ रही हैं। इसका परिणाम हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के मसलों पर हम दोबारा से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, फिर से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।